हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो आज की वीडियो का जो मेन मोटो है वो मैंने एक सब्सक्राइबर के लिए बनाया है। उसका नाम है लाइफ लाइन DV8KL और इसका मैं नाम देखूँ तो इनका नाम है जय। तो इन्होंने मुझे एक वीडियो में कमेंट किया। मैंने जो एक वीडियो बनाई थी DSSP पार्ट 1 मैथ्स के लिए, उसके नीचे इन्होंने मुझे कमेंट किया है, मैम मैं भी DSSB TGT SST की तैयारी कर रही हूँ। गुड। मैं एक हाउस वाइफ हूँ बट मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई है। 9 AM to 3 PM तक पढ़ती हूँ। वेरी नाइस निशा, सॉरी निशानी। जय मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ कौन से बुक्स और यूट्यूब पर कौन से चैनल फॉलो करूँ। मैम प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, दोनों पेपर के टॉपिक्स बता दीजिए और कहाँ से पढूं। मैम प्लीज़ हेल्प मी। ओके, तो जो इनका क्वेश्चन है वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन होगा, तो मैं इनके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करती हूँ। इनका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी बुक्स और यूट्यूब पर कौन से चैनल फॉलो करूँ। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप अगर पार्ट ए के लिए जा रहे हो तो आप बुक अभी परचेस मत करो। आपको जो बुक खरीदनी है वो सिर्फ PYQs है। PYQ या तो आप PYQ का जो PDF है वो नेट से डाउनलोड करवा लो, अदरवाइज़ PYQs की पार्ट ए की बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, वो वाली बुक्स ले लो। और रही बात, आपको सबसे पहले बुक से नहीं पढ़ना, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने, क्योंकि आप ये सोच के चलो कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। बट इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता तो वो जो नोट्स हैं आपके वो आने वाले टाइम में काम आएंगे, राइट। तो नोट्स आप खुद बनाओ। प्लस खुद नोट्स बनाने का फ़ायदा ये होता है, जब आप लिखते हो ना तो आपका हाथ और आपका माइंड दोनों काम करता है, तो वो आपके दिमाग में अच्छी से चीज़ें बैठ जाती हैं। ठीक है, तो खुद के नोट्स बनाओ। और रही बात कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करूँ, तो मैंने आपको मैथ्स के लिए यूट्यूब चैनल बता दिया है। आदित्य रैंकर्स गुरुकुल, आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से जा सकते हो। वो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। इवन जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो बहुत अच्छी करवाते हैं कि आपका सेकेंडों में आंसर्स आ जाते हैं। और इंग्लिश के लिए मैं बताऊं तो आप जा सकते हो, नीतू सिंह मैम का जो चैनल है आप वहाँ से जा सकते हो, क्योंकि वो DSSB की तैयारी करवाती हैं। मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया। हिंदी के लिए हिंदी बाय अरुण सर का चैनल है, आप वहाँ से जा सकते हो। उन्होंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें क्वेश्चंस भी हैं और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है वो भी क्लियर हुआ है, किया हुआ है। रीजनिंग के लिए आप अगेन अरुण सर, मतलब ये दो अलग अलग टीचर्स हैं, आप रीजनिंग बाय अरुण सर डालोगे तो उनकी खुद की भी प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और रही बात GS की, देखो GS के लिए मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, GS पे ना थोड़ा सा कम फोकस करो। मतलब फोकस करना है फोकस करना है, बट आप ये देखो GS में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री आता है, जोग्राफी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, और आपका फिज़िक्स आता है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है, और आपके जो करंट इवेंट्स होते हैं वो आते हैं, और आपको जो हाल फिलहाल में करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो आ रहे हैं। तो 5, 6, 7, 8 चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती, इवन इससे भी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है कि। और आपको क्या होता है, आपको करंट वाली चीज़ों से, जो करंट अफेयर्स होते हैं कि लाइक आज के दिन क्या हुआ, कल के दिन क्या हुआ था, इन सब चीज़ों से भी अवेयर रहना पड़ता है। तो इतना सारा पढ़ के सिर्फ हमें 20 नंबर मिल रहे हैं, तो बेटर नहीं है कि जो बाकी के सब्जेक्ट्स, जैसे हिंदी हो गया, उसमें हमें पता है कि इतना लिमिटेड पोर्शन है तो हमें यही पढ़ना है और इसमें हमारे 20 नंबर पक्के हैं। चलो 20 नहीं तो 18 या 19 नंबर तो पक्के हैं ही हैं। तो मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ कि जो GS है ना, GS में आप अपने नंबर कहाँ से पक्के कर सकते हो, दैट इज़ योर स्टैटिक GK। ठीक है, स्टैटिक GK के लिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, आप वो फॉलो कर सकते हो। प्लस आपकी छोटी छोटी कंपाइलेशन आती हैं, जैसे ल्यूसेंट हो गई, ल्यूसेंट तो काफ़ी बड़ी हो गई हैं, छोटी छोटी कंपाइलेशंस आती हैं, आप वो वाली GK फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको मुझसे पूछो कि मैं GK और GS कर रही हूँ, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं GK और GS नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरा मेन कंसंट्रेशन है कि मैं मैथ्स करूँ, रीजनिंग करूँ, हिंदी और इंग्लिश करूँ। क्योंकि हिंदी इंग्लिश में हिंदी इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, जिसमें हर बच्चा स्कोर कर सकता है।
रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग में भी आप स्कोर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। और रही बात मैथ्स की, मेरा मैथ्स वीक है इसलिए मैं मैथ्स पे ज़्यादा काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कम से कम 15 से 16 नंबर मैं मैथ्स में खींच के ले आऊँ, जो शायद मैं जीके में या जीएस में नहीं लेके आ सकती, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ। क्योंकि जीएस और जीके अनप्रिडिक्टेबल है, वो कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं यार। तो 10 सब्जेक्ट पढ़ने से बेटर है कि आप एक ही सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी कमांड कर लो कि 20 के 20 नंबर लेके आ जाओ। मतलब आपको 20 नंबर लाने के लिए 10 अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, तो इससे बेटर नहीं है कि आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग पे अपना फोकस करो। तो मेरा मेन फोकस ये है। और आप पूछोगे क्या मैं जो जीएस है वो पूरी तरह से स्किप करके जाऊंगी, तो इसका आंसर है नहीं। जब मैं अपने अभी मैंने PYQs की बुक नहीं खरीदी है। देखो, मेरा जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज़ SST, तो मुझे इतना पता है कि मेरा जो GS में SST का पोर्शन होगा वो मैं कवर कर लूँगी। जैसे अगर 6 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 5 क्वेश्चन तो मैं करके आ ही जाऊँगी। और बाकी का पोर्शन मैं कहाँ से करूँगी, वो करूँगी मैं PYQ से, क्योंकि DSS भी अपना पैटर्न फॉलो करता है। तो मैं सिर्फ जो मेरा GS का पोर्शन होगा वो मैं PYQ से ही फॉलो करूँगी। अब आप बोलोगे कि हम PYQ से कैसे फॉलो करें, तो आपको क्या करना है, आपको पार्ट 1 की जो PYQ की बुक आती है वो लेनी है। एक नोटबुक लो, मोटी लो, पतली लो, डिपेंड्स ऑन यू। जो GS वाला पार्ट है उसको खोलो, सेट 1 का GS वाला पार्ट फर्स्ट खोलो। जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन करो, नोट डाउन करने नोट डाउन करो, नहीं करने मत करो। बुक से भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्ट बुक से भी कर सकते हो। बट ये होगा कि अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपकी जो GS के नोट्स होंगे वो एक कॉपी में सिमट के रह जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से कर सकते हो। तो GS के लिए मैंने बता दिए, बाकी यूट्यूब चैनल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लाइफलाइन। नेक्स्ट है, मैम प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, दोनों पेपर्स के टॉपिक बता दीजिए। जय देखो, टॉपिक्स मैं इस वीडियो में, एक वीडियो में तो नहीं बता सकती। इससे बेटर ये है कि आप गूगल पे जाओ, आप वहाँ पे DSSB TGT का सिलेबस लो। देखो, पार्ट 1 सबके लिए सेम है, चाहे वो PRT हो, TGT हो, PGT हो, बस उसमें थोड़े से लेवल अपग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो DSSB सिलेबस, वो आपको पूरा का पूरा सिलेबस छाप के दे देगा। तो सिलेबस आप वहाँ से ले लो। यूट्यूब चैनल मैंने आपको बता दिए कि आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, तो आप वो फॉलो करो। प्लस अगर आपको मैथ्स के ऊपर प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैंने अपनी कम से कम 2 से 3 वीडियो बना रखी हैं। इससे पहले जो भी वीडियोज़ हैं वो मैंने मैथ्स के ऊपर बना रखी हैं, आप वो फॉलो कर सकती हो। और वो नहीं देखना चाहते तो मैं उसमें भी बता देती हूँ कि मैंने उसमें एक यूट्यूब चैनल रिकमेंड किया, दैट इज़ रैंकर्स गुरुकुल। उसमें आदित्य रंजन सर की पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आपका मैथ्स थोड़ा आपने पढ़ रखा है तो आप 21 दिन 21 मैराथन पढ़ सकते हो, 60 दिन 60 मैराथन पढ़ सकते हो। और एक और प्लेलिस्ट है जिसमें 75 वीडियोज़ हैं। उसमें जो टॉपिक्स हैं वो DSSB के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब जैसे अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ये तीनों हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप ये सारी स्किप कर सकते हो। बाकी जो भी वीडियोज़ हैं आप वो देख सकते हो। सो आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो कवर हो गए हैं, मैंने क्लियर कर दिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं पक्का इसका जवाब दूंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। और मैं फ़िलहाल कोशिश करूँगी शाम तक आपसे न्यू टाइम टेबल शेयर करूँ। तो जो मैं आज के दिन पढ़ने वाली हूँ मैं आपको बता देती हूँ। अभी मैं इंग्लिश लेके बैठी हूँ, इंग्लिश के जो मैंने नोट्स बनाए हैं मैं वो पढ़ रही हूँ। और यूट्यूब से मैं एक प्रैक्टिस सेशन लगाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि मैंने अभी बुक नहीं खरीदी है। और मैं चाहती हूँ कि मैंने जो चीज़ भूल चुकी हूँ वो मुझे कोई रिकॉल करवाए, और वो रिकॉल कहाँ से होगी, सीधी सी बात है, जब मुझे कोई पढ़ाएगा। तो इसीलिए आप भी अभी इंग्लिश पढ़िए। इसके बाद फिर मैं आदित्य रंजन सर की जो 21 दिन 21 मैराथन की वीडियो है, उसमें जो हमारा परसेंटेज चैप्टर है, जो 3 घंटे की वीडियो है, तो मैं 1.5 घंटे डिवाइड करूँगी, लाइक 1.5 घंटा भी पढ़ूँगी, 1.5 घंटा बाद में शाम को पढ़ूँगी। तो अभी के लिए यही 2 टॉपिक हैं। इसके बाद मिलते हैं आपसे। और बी रेडी, कल से हम अपने चैलेंजेस शुरू करते हैं। 30 डेज चैलेंज शुरू करते हैं। तो मैं शाम को एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपका कल का टारगेट सेट करूँगी मैं, और हम साथ में तैयारी करते हैं, साथ में टारगेट सेट करते हैं। इसके पहले मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन कौन सी प्लेलिस्ट सेव कर रखी है, सो दैट जब आप कल से पढ़ने के लिए बैठो तो आप वो प्लेलिस्ट की हेल्प ले सकते हो। तो आई थिंक जो प्लेलिस्ट है वो मैं शायद शाम को शेयर करूँ।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। स्ट्रेस सबको होता है, मुझे भी हो रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 20 दिन से बिल्कुल भी नहीं पढ़ रही हूँ। मतलब मैंने पिछली वीडियोस में बोला था कि मैंने 15 दिन से पढ़ाई नहीं की है, बट अब वो 20 दिन हो चुके हैं और मैं कल ही गाँव से आई हूँ। लाइक कल सुबह गए थे, कल शाम को फिर गाँव से वापस आ गए हैं। तो मन नहीं करता, क्योंकि 3 महीने से लगातार पढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि यार सेल्फ डाउट होने लगता है कि जो पढ़ रही हूँ वो सही पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही, या फिर सिलेक्शन होगा भी या नहीं, क्या मैं फालतू में इतनी मेहनत कर रही हूँ, मेहनत का फल नहीं मिला तो कितनी मतलब उदास। आप समझ सकते हो यार, स्ट्रेस सबको हो रहा है, मुझे भी होता है और मुझे हो रहा है। मतलब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो, बट एक टाइम पे हो जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है यार टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सिलेबस कवर कर लिया, पर पता नहीं क्यों, मैं सच बताऊँ, जब मैंने सिलेबस शुरू किया था मैंने बहुत एनर्जेटिक थी, मुझे ऐसा लगता था इतने दिन में सिलेबस कवर करना, और मैंने फटाफट कर भी लिया। मतलब मैंने 2.5 महीने के अंदर अपना पार्ट ए का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। पर जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, मुझे पता नहीं क्यों हुआ, मैं रिवीजन नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा, आई डोंट नो, पता नहीं। और हाँ, एक और चीज़, और इन सब चीज़ों से हम रिकवर कर लेंगे, कोई नहीं, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, तो इन सब चीज़ों से रिकवर कर लेंगे। नहीं कर पाए तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम बार बार नहीं आएगा। क्योंकि आई थिंक नहीं, इस साल मेरे भाई की शादी भी हो जाएगी, तो उसे भी टाइम लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अभी से अपना जो शेड्यूल है वो इतना टाइट करके चलूँ कि अगर बाद में जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी देना पड़े तो मुझे इतना वो ना फील हो। और क्या बोल रही थी मैं, वो कैब, इंग्लिश और हिंदी की वो कैब कहाँ से कर रही हूँ मैं, उसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के दूँगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय। पढ़ते रहो यार, स्ट्रेस नहीं लेना जो मुझे हो रहा है अभी। मतलब मैं खुद स्ट्रेस में हूँ, पर आपको बोल रही हूँ स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, आपका सिर्फ टाइम ख़राब होता है, जैसे मेरा ख़राब हो रहा है। तो मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं दिन भर ये सोचती रहती हूँ कहाँ से शुरू करूँ, या जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, क्या सिलेक्शन होगा, क्या मेरी मेहनत वर्थ इट है, क्या मुझे इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यार बाकी लोग कितनी मेहनत कर रहे होंगे, क्या मैं कंपटीशन के लिए में बैठने के लायक भी हूँ। बहुत सारे सवाल आते हैं, बट वो कहते हैं ना, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो पढ़ते हैं ताकि आगे जाके ये चीज़ मन में ना रहे कि यार मेहनत नहीं करी हमने, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय।